अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम परिचय माला के इस दूसरे भाग में आज हम इस्लाम का सबसे सेंट्रल जो कंसेप्ट है यानी तौहीद एकेश्वरवाद के बारे में आज बात करेंगे। एकेश्वरवाद को हम आम भाषा में अगर समझना चाहें तो केवल एक ईश्वर को मानना, ये इसका सीधा साधा अर्थ है। वैसे तो कई धर्मों में हम देखते हैं कि एक ईश्वर को माना जाता है। इवन जो पॉलीथेइस्ट रिलीजन्स है जो कई देवताओं को मानते हैं, जैसे हिंदुइज़्म में भी हम ये कहते हैं कि एक ब्रह्म है। हम ये भी देखेंगे कि एकेश्वरवाद ये इससे कैसे अलग है और इस्लाम का एकेश्वरवाद जो है वो बाकी एकेश्वरवादों से किस तरह भिन्न है, ये भी हम देखेंगे। इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है वो शुरू अगर हम यहाँ से करेंगे कि जो खालिक है दुनिया का, जिसने दुनिया बनाई है, वो एक ईश्वर है। कौन ईश्वर है? एक जिसने दुनिया को बनाया है और उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है, कोई प्रार्थनीय नहीं है और उसके बराबर कोई नहीं है। उसका कोई सानी नहीं है। उसने न किसी ने उसे जन्म दिया है न उसने किसी को जन्म दिया है। ये इस्लाम का बहुत सेंट्रल मतलब एक बात को अगर आप मानना चाहे इस्लाम में तो वो ये बात है कि तौहीद, एक ईश्वर। हम अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में जानते हैं। दुनिया में 3 ऐसे प्रमुख रिलीजन्स हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं। उसमें से पहला जो रिलीजन है वो जिसे आज हम जुडाइज़म कहते हैं, जू धर्म कहते हैं, और फिर क्रिश्चियनिटी है और तीसरा इस्लाम है। ये सारी परंपराएं जो है वो एक सेंट्रल एशिया की जो लोकेशन है वहाँ से ये सारी परंपराएं शुरू हुई है। और इस्लाम में भी इस्लाम को यहाँ तक कि कुरान में भी कहा गया है, अब्राहम से ये रिलीजन शुरू हुआ है। हम खासकर नॉन मुस्लिम्स जो लोग हैं वो इस्लाम के बारे में जब बात करते हैं तो बात मोहम्मद पैगंबर तक आके रुकती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ तक जो कि एक हिसाब से सही भी है। पर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन प्रॉफिट्स की कड़ी में सबसे आखिरी कड़ी मानी जाती है। और ये कड़ी हम हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, पर अगर देखा जाए तो अब्राहम जो है, अब्राहम से ये एकेश्वरवाद की हम शुरुआत मान सकते हैं। अब्राहम वहाँ हुए, उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और कुरान में भी इस्लाम को कहा गया है कि ये एक मिल्लत अबीकुम इब्राहिम है, या मतलब हमारे पिता अब्राहम का ये रिलीजन है। ये नहीं कहा गया कि ये मोहम्मद का रिलीजन है, ये तो है ही, पर ये किसका रिलीजन है कि अब्राहम जो हमारे अबीकुम, हमारे पिता, मतलब अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे पिता इब्राहिम का रिलीजन है। अब्राहम के बाद में जो आए, जिन्होंने जुडाइज़म का लॉ जिन्होंने लाया, वो मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें मोसेस कहते हैं हम इंग्लिश में। मूसा जो थे उन्होंने एकेश्वरवाद का बहुत प्रचार किया और उनके जो कानून थे उनके ऊपर जो नाजिल हुआ तौरा, उस तौरा को लेकर जू धर्म की स्थापना हुई, उनके कानून चले। और मूसा के बाद में कई सालों बाद, कई सैकड़ों सालों बाद जब ईसा हुए, ईसा मसीह, तो ईसा मसीह को भी इस्लाम में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट की तरह देखा जाता है। ईसा मसीह पैदा होने के बाद में वो उन्हें कहा जाता है ईसा इब्न मरियम। हालांकि जब भी किसी का नाम लेते हैं तो उनके बाद में अक्सर उनके पिता का नाम पाया जाता है, पर ईसा के बाद में ईसा इब्न मरियम लिखा जाता है, मतलब ईसा मरियम के पुत्र। ईसा जो है उन्होंने उनके ऊपर इंजील नाजिल हुआ और उन्होंने उनके पहले जो टेक्स्ट आए थे, जैसे तौरात आया था, तौरात को भी उन्होंने पुष्टि की तौरात की, मतलब उन्होंने कहा कि ये भी अल्लाह का शब्द है, ईश्वर का शब्द है। और फिर उन्होंने इंजील लाया और उनका एक रिलीजन प्रस्थापित हुआ। मुसलमान ये मानते हैं कि ये जो परंपराएं चल रही है, जो आदम अलैहिस्सलाम से आई, आदम के बाद में अब्राहम के पास आई, अब्राहम के बाद में उसमें फिर इसहाक आए, यूसुफ आए और फिर यहाँ तक कि हम जीसस आए, और जीसस के बाद में फिर जो
लगभग 600 सालों के अंतराल के बाद एक पैगंबर आए जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मोहम्मद पैगंबर जो है, उन्होंने जब अपने मिशन की जब उन्होंने शुरुआत की, सो उस समय का जो अरब देश था, उस अरब देश में जो अरब ट्राइब्स थी उसे जाहिल एक समय कहा जाता है। वो समाज जो है वो बहुदेवतावादी था, वो पॉलीथेइस्ट था, कई किस्म के देवताओं की पूजा करता था। और मक्का में जो काबा बना हुआ है, वो काबा जो अब्राहम ने बनाया हुआ था, और अब्राहम का बना हुआ जो काबा था, अब्राहम जो एक ईश्वरवाद के सबसे पहले प्रवर्तक माने जा सकते हैं, उन अब्राहम ने बनाए हुए काबा के अंदर अरबों के जो कबीले थे, उन्होंने अपने अपने देवताओं की मूर्तियां वहाँ पे रखी हुई थी। और इस बात से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्हें बहुत उनके मन में ये दुख रहता था कि ये हमारे जो एक पूर्वज है अब्राहम जो है, जिन्होंने एक ईश्वर की बात कही और उनके घर में एक ईश्वर की जगह ही इतनी सारी मूर्तियाँ रखी जाती है। सो वो ये चाहते थे कि जो हमारा समाज है, वो समाज इस बात को समझे कि ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई नहीं है। ठीक है। सो मोहम्मद पैगंबर ने ये बात कही, और जो शहादा है उसका जो पहला पार्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब उसके सिवा, अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, ये इस्लाम का बहुत ही सेंट्रल कंसेप्ट है।